इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस, श्रीजी फिनकॉप, डूंगरपुर, राजस्थान। कल मैं अपने कक्ष में था, शोधर्मिंद्र मेरे पास आए थे। मैंने कहा ढंग से डायलॉग बोलना, ये चिंदी हिंदी पढ़ पढ़ा के मत बोलना, 2 लाइन बोलना है। बोले महाराज आशीर्वाद दो। तो कल जब हमने सुना तो शायद देखा तो नहीं मैंने, लेकिन जैसे ही कोई कहता था कि महाराज हमारा नमन स्वीकार करो, स्वीकार है, हमने कहा बन गया सौधर्मेंद्र। ध्यान रखना क्या चिंदी ले लेके डायलॉग बोलते रहते, इतना तो तुमको याद होना चाहिए। जैन होना तुम, पीछे उमेश आएगा कान में बोलेगा, तुम्हारी आवाज में दम नहीं, उमेश की आवाज उसमें आ जाती स्पीकर में। ध्यान रखिए, इतनी सी नकल कर करके पास हुए हो क्या तुम लोग? विचार करिए, तीर्थंकर के चरित्र को पढ़ा नहीं है, तीर्थंकर को जाना नहीं है, तीर्थंकर को समझा नहीं है, इसलिए तो नकल कर करके पास होते हो। ध्यान रखना, ओरिजिनल डायलॉग बोलिए, जो भावना भगवान के प्रति बन रही है वह प्रस्तुत करिए। कई तो ऐसे वो पढ़ ही नहीं पाते। एक जगह तो पंचकल्याणक हुआ, एक विदेशी आदमी था, NRI था, विदेश में रहने वाला, उसको माता पिता बना दिया। अब उसको बोलना था कि जाओ सची, सौधर्मेंद्र बना दिया, जाओ सची प्रसूति का ग्रह से भगवान बालक को लेकर आओ। अब उसके बाप ने नहीं सुना प्रसूति का ग्रह क्या होता है। रात भर रटा, चिंदी देखी, चिंदी खो गई जबरदस्ती में, रखा तो यहां था, कहां भगवान जाने कहां चली गई। डायलॉग बोलना है, वो कह रहा जाओ सची नर्सिंग होम से बालक को लेकर आओ। जय हो तुम्हारे पंचम काल की। प्रैक्टिस करो, याद नहीं होता है, फिल्मी गाने याद हो जाते हैं। आज तक कभी तुमने सुना कि कोई गाने को किताब में लेकर याद कर रहा हो, पढ़ रहा हो? सुनते सुनते याद हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, तो तुम्हें ये सब याद हो जाता है, भगवान का चरित्र याद क्यों नहीं होता है? एक बात याद रखना, ये भगवान का वो पावन चरित्र है, एक बार जिह्वा पर आ जाए तो जिह्वा में अमृत घुल जाया करता है, कानों में चले जाए तो कानों में संगीत घुल जाया करता है। ये भगवान का चरित्र यदि 2 आंखों से देख लो तो इंद्र के 1008 नयन बनाने का पुण्य हमको प्राप्त हो जाया करता। ऐसा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। कल यहां 100 लोग भी नहीं थे, आज थोड़े बढ़े हैं। ये मत सोचना कि पुलक सागर का प्रभाव है, कि नागफणी पारसनाथ भगवान का प्रभाव है। हमारा कुछ नहीं है, हम बोल रहे हैं तो उनकी कृपा से। हम तुम्हारे इस कार्यक्रम में आए तो ये मत सोचना कि राजेंद्र जी ने, गणेश जी ने, धनपाल जी ने हमें बुलाया है। तुम्हारे बुलाने पे मैं आता भी नहीं। इरादे रोज बनते हैं, टूट जाते हैं, और नागफणी वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं, जिन्हें भगवान बुलाते। मालूम है माता कितने स्वप्न देखेगी? देख लिए कल। ये पंचम काल है, क्या कर सकते पंडित जी? चौथे काल में माता स्वप्न देखती है, दुनिया सोती है, और पंचम काल में माता सो जाती, पब्लिक सपने देखती है। माता तो सो ही जाती, उसे पता ही नहीं रहता है, सपने पब्लिक देख रही है। तुम सपने देखते हो, बालक माता को हो जाया करता है। ये पंचम काल का प्रभाव है, ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या है? ये एक संकेत है कि जो अपने आंखों से अपने 150 साल के जीवन में, एक बात याद रखना, मैं आज कह रहा हूं, 150 साल के जीवन में ज्यादा नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति को अपने इस जैन कुल में पैदा होने के बाद ज्यादा नहीं तो 16 पंच कल्याणक जरूर अपनी आंखों से देखना चाहिए। जो 16 पंच कल्याणक आंखों से देखता है उसे ही 16 सपनों का दिग्दर्शन भविष्य में हुआ करता है। भगवान के चरित्र को देखो, वह पद हमें प्राप्त होगा। जो हजारों पंच कल्याणक देखता है वह सौधर्मेंद्र के सहस्त्र नेत्रों को प्राप्त करता है। इतनी महिमा इन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की होती है। जो हजारों बार भगवान की वाणी को सुना करता है, जैसे आप यहां बैठ करके जिनेंद्र के चरित्र को सुन रहे हैं,
जो बार बार जन्म जन्म भगवान की जिनवाणी कानों से सुनता है, उस जीव को आगे जाकर दिव्य ध्वनि खिलाने का पुण्य प्राप्त हुआ करता है। वो दिव्य ध्वनि निकलती है उनकी, एक संचित कर्म है जो आप थोड़ा थोड़ा संचित कर रहे हैं ना। भगवान का अभिषेक जो प्रतिदिन करता है 150 साल, आगम कहता है आने वाले भाव में उसका सुमेरु पर 1008 कलशों से नमन हुआ करता है। ध्यान रखिए। आप सोचते हैं अभिषेक से क्या होता है, अभिषेक से दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, अभिषेक पूजा करने से हमारा मकान बनेगा। अरे पागल हो, छोटी मोटी चीजों में क्यों जाते हो? रोज अभिषेक करो, एक दिन तुम्हारा भी अभिषेक होगा। ध्यान रखिए। रोज भगवान के मंदिर जाओ, सिद्धालय में तुम्हारा स्थान निर्मित हो जाएगा। जुड़ो तीर्थंकर भगवान से, पुलक सागर से जुड़ के तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। जितने भी लोग यहाँ बैठे, मैं आपसे कहता हूं मुझसे जुड़ के कल्याण नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मेरा ही कल्याण नहीं हुआ है। यदि जुड़ना है तो तीर्थंकर से जुड़ो, तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। ध्यान रखिए। तीर्थंकर के 5 कल्याणक से जुड़ो। मेरे बोलने की ताकत नहीं है, गला इतना खराब है, लेकिन बाबा बुलवा रहा है, हम बोले चले जा रहे हैं। ध्यान रखना। अब बीच बीच में खांसी आ जाती है, अब ज्यादा लंबा चौड़ा हाईवे हो तो स्पीड ब्रेकर तो थोड़े थोड़े आई जाया करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। लेकिन जब तक मेरे जीवन में श्वास है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे सिराओं में रक्त बह रहा है जिन शासन का, जब तक मेरे शरीर में कंपन बाकी है, जीवन की अंतिम सांस तक तीर्थंकर के गुण गाता रहूंगा। कहीं भी चला जाऊं उनकी महिमा का बखान करता रहूंगा, मेरा जीवन सार्थक होगा। ध्यान रखिए। इसलिए नहीं कि इससे तुम प्रसन्न हो जाओगे, तुम प्रसन्न हो या ना हो, मेरा आगामी भव सुधर जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ध्यान रखिए। तीर्थंकर की यह वाणी, तीर्थंकर का यह स्वरूप, तीर्थंकर की यह महिमा अद्भुत होते हैं। तीर्थंकर जो कल्याण करना नहीं चाहते हैं ना, यदि उनके निकट पहुंच जाएं तो उनका भी कल्याण अपने आप होने लगता है। ध्यान रखिए। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, आप सब सौभाग्यशाली हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये पंडित जी ने जो मुझे सौभाग्य प्रदान किया है, आदरणीय सुधीर जी मार्तंड की भावना रही कि यहां पर जो नागफणी में पंच कल्याणक हो, पुलक सागर के हाथों से यहां की प्रतिष्ठा होना चाहिए। उन्हें जैसे ही पता चला मैं बागड़ में वाड़ में आ रहा हूं, उन्होंने कोई और साधु नहीं मुझे चुना। मान्यवर, पंडित जी का सौभाग्य क्या है, आपका सौभाग्य क्या है, नागफणी का पंच कल्याणक करा रहा हूं, ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य हुआ करता है। ध्यान रखिए। ऐसे पावन तीर्थों पर जाना, अतिशय क्षेत्रों में जाना, चमत्कारिक क्षेत्रों में जाना, जन्म जन्म के पुण्य का उदय हुआ करता है। ध्यान रखिए। यहां बैठ करके जीवन की धन्यता को अर्जित करें। मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं, मनुष्यता अर्जित करना अभी बाकी है। ध्यान रखना। मनुष्य रूप में पैदा होने से मनुष्य नहीं बन जाता कोई, मनुष्यता को अर्जित करना है। मनुष्य संभावनाओं का पुंज है, अनंत अनंत संभावनाएं उसके अंदर हैं। वह अधोमुखी भी हो सकता है, वह ऊर्ध्वमुखी भी हो सकता है। मनुष्य में इतनी अनंत संभावनाएं हैं, वह आतंकवादी भी बन सकता है, और सही मार्ग पे चले तो अरिहंत भी बन सकता है। ये संभावनाएं तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं बन सकता है। विचार करिए, एक कुत्ता कितनी भी मेहनत कर ले, वो घोड़ा कभी नहीं बन सकता, मरते दम तक कुत्ता ही रहेगा। एक गधा जीवन भर गधा ही रहेगा, एक शेर जीवन भर शेर ही रहेगा, एक नारकी जीवन भर नारकी ही रहता है, कितना भी पुरुषार्थ कर ले, देवता देवता ही रहेंगे। लेकिन हे मानव के पुतले, तेरे अंदर इतनी संभावनाएं हैं कि तू मनुष्य बनकर पैदा होता है। यदि सत्पुरुषार्थ कर ले तो तू भगवान बनकर भी दुनिया से विदा हो सकता है। ये भगवान बनने का रास्ता, सौभाग्य मनुष्य को प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए। हम चारों गतियों में जा सकते हैं।
हम जीवन को ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं। बुद्धि मिली है, दिमाग मिला है, थोड़ा सा भगवान ने पुण्य दिया है, विषय वासनाओं में मत लगाओ, इसको आत्म कल्याण में लगाने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, अच्छी आयु मिली, अच्छा वंश मिला, अच्छा कुल मिला, अच्छी शरण मिली, क्यों इस जीवन को बर्बाद करता है इंसान? ध्यान रखिए। मान्यवर, आदमी उठे तो इतना ऊपर उठ सकता है, इतना ऊपर उठ सकता है कि चांद तारे भी नीचे रह जाएं और मोक्ष की यात्रा कर सकता है। और आदमी गिरे तो इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है कि पशु की पशुता भी शर्मा जाए और धरातल में इंसान पहुंच जाए। ध्यान रखिए, गिरे तो इतना गिरता है कि जानवर भी तुम्हें देखकर शर्मिंदगी महसूस करें। मान्यवर, आपसे निवेदन है, गर्भ कल्याणक चल रहा है, उत्तर रूप है। आज माता को बताया जाएगा कि हे देवी, तेरी कुक्षी में कोई साधारण मनुष्य नहीं, तीर्थंकर जैसा परमात्मा तेरी कुक्षी में अवतरित होने वाला है। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता, किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया, खाली भूमि छू के मेरे पुलक जीने की कृपा जिन शरणम मना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा जिन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। जिन शरणं पवच्छामि, जिन शरणं पवच्छामि, जिन शरणं पवच्छामि, जिन शरणं पवच्छामि, जिन शरणं पवच्छामि,
कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरे पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणं मना। तीर्थधाम जिन शरणं यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणं यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणं मना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस श्रीजी फिनकॉप डूंगरपुर राजस्थान।